हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस लेक्चर नंबर 3 इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, अभी तक हम लोग ने जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ लिए, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन जिस रे से डिस्कवर होते हैं उस रे को क्या कहते हैं, कैथोड रे कहते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या होता है ये पढ़ चुके थे। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किस रेस से होती है, कैनाल रेस से होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे एक बहुत बड़ी क्रांति जो कि जे थॉमसन लेकर के आए थे। पहला मॉडल था जो कि फर्स्ट एटॉमिक मॉडल क्या कहलाता है, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। यानी कि पहला परमाणु मॉडल था जो कि मूल कण के लिए आया था। कौन लेके आया था, जे थॉमसन। वैसे तो डाल्टन लेके आए, लेकिन जे थॉमसन जो है ज़्यादा प्रेफर दी गई इनको। तो इन्होंने पहले सबसे पहले बताया। देखिए, इसको पढ़ाने से पहले बस मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ खीर का, ठीक है ना। क्यों दे रहा हूँ ये बाद में आगे पता चल जाएगा। जैसे खीर अभी आप लोग खाएं कभी, तो खीर में देखिए क्या होता है, दूध हर तरफ पूरा कटोरी में दूध होता है। उसके अंदर थोड़े से राइस होते हैं, ठीक है ना। और अगर थोड़ा बहुत अच्छा खीर बनाना चाहते हैं तो कहीं काजू बादाम होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से समझिए कि ये थॉमसन ने बोला कि एटम इज़ अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या बोल दिया, एटम इज़ अ, फर्स्ट पॉइंट बोला इन्होंने, एटम इज़ अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज, एटम जो भी है वो पॉजिटिव चार्ज से मिलकर क्या हुआ, बना हुआ है। जैसे इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं, जैसे खीर में दूध है, ठीक है, तो दूध दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो स्पेयर है उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से बिखरा हुआ है, इस तरह से पड़ा हुआ है। ये सब कैसा चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ प्लस 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 और पॉजिटिव चार्ज है। एटम, एटम इज ए स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड इन्होंने बोला जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर इनबिल्ड। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इनबिल्ड होते हैं, यानी कि कहीं कहीं पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज इनबिल्ड होगा, ठीक है। इस तरह से इनबिल्ड होता है, यानी कि खीर में कहीं कहीं जो बादाम वादाम होते हैं वो कहीं क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी डैट रीज़न, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटर मिलन मॉडल कहा जाता है। वाटर मिलन, वाटर मिलन मतलब तरबूज। आप समझिए तरबूज, देखिए क्या होता है कि इस तरह से स्पेयर एक तरह से रूप ले लेता है, और उसके बाद पूरा पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, रेड। और जो सीड्स होती हैं वो क्या होती है, ब्लैक से कहीं कहीं लगी होती हैं। तो जो रेड पार्ट आप तरबूज का देख रहे हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज। और जो इसके अंदर सीड्स हैं उसकी जो ब्लैक कलर से क्या है, इम्बिल्ड हैं, वो सब हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं। और फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम हमेशा क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, यानी कि एटम जो है वैद्युतदासीन होगा, यानी प्लस और माइनस हमेशा उसमें क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ठीक है। तो ये आज हम लोग शॉर्ट वीडियो पढ़ाए थे जे थॉमसन के बारे में। ये मॉडल के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। लेकिन ये मॉडल जाके आगे क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल क्यों हो गया था, वहीं से हम लोग जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और क्वांटम थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगला लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, लेकिन अभी तक के लेक्चर में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से रिवीजन रखिए। जे थॉमसन का मॉडल इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये पहले ऐसे मॉडल था जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था इन्होंने। तो इसमें बस इन्होंने जो चीज़ें बताई कि क्या कहते हैं, एटम इज़ अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम पूरी तरह से, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से बिखरा रहता है, और इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर क्या होते हैं, इनबिल्ड होते हैं। इसी रीजन से इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है। एंड एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो आप लोग पहले इतना डिस्कस अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगली जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। और अगर लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा तो शायद उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में, वेव्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। ओके गाइस, थैंक यू।